नमः। सौंदर्यं निज रत्कतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पौरोपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविविशद स्वप्रिये संश्लिष्टार्बुभयोर्बभो रसमयः कृष्णो हि यत् साक्षिकं रूपं तत्त्रितयात्मकं परमभिधेयं सदा वल्लभं सायं कुञ्जालयस्थासनमुप विलसत स्वर्णपात्रं सुदौतं राजदयज्ञोपवीतं परितनुवसनं गौरमम्भोजवक्त्रं प्राणानायम्यनासापुट नेतकरो कर्णराजद्विमुक्तं वन्देर्दोन्मिलिताक्षं मृगमदतिलकं विठ्ठलेशं सुकेशं वन्दे श्रीवल्लभाधीश विठ्ठलेश पदाम्बुज यत्कृपातोरतिर्भूयात् श्री गोपी जनवल्लभे। श्रीवल्लभ पतित उदाहरण में जानो, श्रीवल्लभ पतित उदाहरण में जानो, शरण लीला दर्शावत शरण लेत लीला दर्शावत तापर ढरत गोवर्धन राणो, तापर ढरत गोवर्धन राणो, श्रीवल्लभ पतित उदाहरण में जानो, साधन करत वृथा दिन खोवत, साधन करत वृथा दिन खोवत, श्रीवल्लभ को रूप न जान्यो, श्रीवल्लभ को कृष्णदास कृष्णदास सफल फल, कृष्णदास तीनों जन्म न मान्यो, श्रीवल्लभ पतित
पतित उदाहरण में जानो श्री वल्लभ। अदीयदान दक्षश्च महोदार चरित्रवान् प्राकृतानुकृतिव्याज मोहितासुरमानुष। श्री महाप्रभु जी के 3 नामों का स्मरण अपन 11वें श्लोक में कर रहे हैं। कल अदेदान दक्षश्च इसका अपन ने मंगलाचरण किया। महाप्रभु जी अदेदान दक्ष हैं। सबसे बड़ा अदेदान इस जगत में वस्तुतः जो प्रेम लक्षणा भक्ति है वो सबसे अदेय है। हालांकि ये भक्ति का वर्णन शास्त्रों में है, पर महाप्रभु जी के पूर्व जितने भी आचार्य हुए वो इसको जानते जरूर थे, पर वो ऐसे मानते भी थे कि प्रेम लक्षणा भक्ति का अधिकार सामर्थ्य तो हमारी नहीं है किसी को देने की। वो मोक्ष मार्ग बता सकते हैं, लेकिन प्रेम लक्षणा भक्ति के मार्ग का दर्शन या अधिकार या सामर्थ्य उनकी नहीं थी। श्री वल्लभ के पूर्व और किसी आचार्य ने प्रेम लक्षणा भक्ति का कभी प्रदान नहीं किया। ये सबसे बड़ा जो अदेय दान है, जो जगत में कोई इवन भगवत अवतार भी नहीं दे सके। और यहाँ तक कि कल जैसे अपन ने स्मरण किया, स्वयं परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा भी कृष्ण के रूप में आपने अपनी प्रेम लक्षणा भक्ति को देने में संकोच करते हैं। तो ये परम सुख, ये अद्वितीय सुख अपने को श्री आचार्य चरण महाप्रभु जी ने दिया है। दूसरा अदेदान दक्षश्च, जो ये च है, तो गोकुलनाथ जी महाराज इसका प्रकाश करते हुए आप आज्ञा करते हैं कि महाप्रभु जी ने न केवल अपने को ये अदेय दान रूपी प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान की, साथ ही साथ इस भक्ति को करने से जो अपन जिन प्रभु की अपन प्राप्ति कर सकते हैं वो प्रेम स्वरूप रसात्मक श्री कृष्ण की, तो अपने माने ये भक्ति का अदेय दान भी दिया, प्रेम लक्षणा भक्ति का, और साथ ही साथ कृष्ण भी अपने माथे पधराए। देखो अपन अगर ध्यान दें तो ब्रह्म संबंध में अपन क्या करते हैं, मौखिक निवेदन करते हैं। मौखिक निवेदन है, प्रभु मैं आपको सब समर्पण करता हूँ, मेरी देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण उसके धर्म स्वरूप स्त्री पुत्र घर यह लोक परलोक धन आदि सब आपका है। लेकिन अपन इतना ही करते हैं, हालांकि अभी करेंगे कि नहीं करेंगे पता नहीं, समर्पित जीवन जिएंगे कि नहीं, पर जैसा ही केवल ब्रह्म संबंध लेकर जीव श्री वल्लभ की शरण में गए और महाप्रभु जी ने उसको तुरंत ठाकुर जी आके माथे पधराए। और जब वल्लभ ठाकुर जी पधराते हैं, क्योंकि वल्लभ स्वामी जी के स्त्री गुण भावात्मक स्वरूप है, माने स्वामी जी भावात्मक आपको रसात्मक स्वरूप है, और भगवान श्री कृष्ण को पधराने का अधिकार केवल और केवल श्री स्वामी जी का है। एक नित्य लीला को प्रसंग मुझको याद आवे कि एक बार क्या हुआ कि समस्त ब्रज भक्त नित्य लीला में स्वामी जी के सन्मुख बैठे थे, और ब्रज भक्तों के मन में एक दिन एक भाव आयो कि देखो स्वामी जी कैसी सौभाग्यवान है कि ठाकुर जी को एकांत में पधरा कर, हाँ, अपने घर रूपी निकुंज में पधरा कर कितनी सुंदर सेवा। पर हमको भी स्वामी जी की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर कि वो हमको भी सेवा का सौभाग्य प्रदान करती है। पर काश ऐसा हो कि कभी ठाकुर जी हमारे भी निकुंज में विराजें और हम उनको
स्वामी जी की तरह सेवा श्रृंगार सामग्री सब अपने हाथन पे करके रोगाए और प्रभु ऐसी गड़बड़ नहीं करे कि मुझे जानू है। ऐसा विचार इन ब्रज भक्तों के मन में आया। तो ब्रज भक्तों के मन का ही विचार स्वामी जी अंतर्यामी है, तो स्वामी जी जान गई। तो स्वामी जी ने पूछा, अरे ब्रज भक्तों, आज तुम क्या विचार कर रही हो? और ये सब चमकी। स्वामी जी, हमारा अपराध क्षमा करो, पर आज हम ऐसा विचार हमारे मन में आयो कि ठाकुर जी की जैसे आप सेवा करते हो अपने एकांत में निकुंज में, ऐसे कुछ समय या कुछ दिन ठाकुर जी का हमू ये सुख प्राप्त करें। पर ये हमारा अपराध ही है, आपकी कृपा से इतना सुख हमको प्राप्त हो रहे हो, ऐसा विचार भी हमारे मन में नहीं आना चाहिए। हाँ, आप दोनों युगल स्वरूप प्रसन्न होते हो तो हमको बहुत प्रसन्नता होती है। पर स्वामी जी अंतर में आज पता नहीं ये बात आई। स्वामी जी ने कहा, अरे सखियों, तुमने तो आज बहुत दुर्लभ वर मांग्यो, बहुत दुर्लभ वर मांग्यो है, ये तो अदेय है, ये नहीं दियो जा सके। कौन स्त्री ऐसी है कि अपने पति को किसी को प्रदान करे? हाँ, ठाकुर स्वामी जी हैं तो ठाकुर जी उनके स्वामी हैं। बाकी स्वामी जी की कृपा से ही सबको सुख मिलता है, दर्शन का, सेवा का, आप जैसी आज्ञा करते होता है। तो आज स्वामी जी ने कहा, पर स्वामी जी ने मन में विचार किया कि ये सखियां अगर मुझसे नहीं कहेगी तो किनसे कहेगी? और इन्होंने बिल्कुल शुद्ध हृदय से मुझे कह दिया, अब मुझे इनके लिए सोचना चाहिए। और स्वामी जी ने विचार किया, ठाकुर जी मुझे इतना सुख देते हैं, क्यों नहीं मैं इनको भी ऐसा सुख का अनुभव मैंने प्रदान करूं। और ये सोचकर स्वामी जी ने कहा, अरे सखियों, तुम एक काम करो, सामने जो यमुना जी प्रवाहित हो रही है, तुम जाओ और उसमें स्नान करके आओ, सब नवीन वस्त्र धारण करके आओ। ये पहला ब्रह्म संबंध है जो स्वामिनी जी ने इन ब्रज भक्तों को नित्य लीला में दिया था। तो सब की सब वहां गई, स्नान करे, वहां नूतन नवीन वस्त्र धारण किए और सब बड़े आनंद के साथ आई स्वामी जी के पास। एक एक करके स्वामी जी के पास में आई। स्वामी जी ने उनके वाम कर्ण के अंदर 3 बार अष्टाक्षर मंत्र का मैंने आपने उपदेश किया और कहा, सखियों तुम इसका जप करो। और ऐसे यूं इशारा किया तो वहां जितनी सखियां, उनके उतने निकुंज सिद्ध हो गए। किसी का पन्ने का, किसी का माणिक का, किसी का हीरे का, किसी का स्फटिक का, किसी का फूलन का। और वहां तो सब दिव्य होता है ना, मुरझाता तो कोई नहीं। जितने ब्रज भक्त उतने निकुंज। अभी तक नहीं थे, स्वामी जी की निकुंज थी, बाकी सबकी व्यक्तिगत निकुंज ऐसे नहीं आते। तो आज स्वामी जी के मनोरथ स्वरूप इन ब्रज भक्तों का मनोरथ स्वामी जी के चरणों में हुआ और स्वामी जी ने सबके लिए निकुंज सिद्ध करे। और फिर जैसे जैसे एक एक भक्त आयो और उसके अष्टाक्षर उसके कान में सुनाने के बाद ठाकुर जी अपने भावात्मक स्वरूप, प्रभु तो एक स्वरूप से अनेक प्रकट हो जाते हैं, तो वहां अपने एक एक भावात्मक स्वरूप जिसकी जामे रति रुचि हति, वो स्वरूप प्रकट करके आपने वाको हाथ पकड़ा दिया। उस सखी के हाथ में पकड़ाया हो कि जा ले जा ठाकुर जी को, जो सुख लेना है ले। मेरे भाई बहन, यही ग्रह सेवा को महत्व है जो महाप्रभु जी ने अपने यहाँ भूतल पे प्रदान किया है। अगर आप 4 भी, एक के अलावा कोई दूसरा भी हो ना, तो भी आप ठाकुर जी को बिल्कुल निसंकोच भाव से प्रेम नहीं कर सकते, आप वहां भी संकोच हो जाएगा। ये परम सुख आज ग्रह की जो सेवा है, अपनी एकांतिक सेवा है, ये नित्य लीला में स्वामी जी ने इन ब्रज भक्तों के मनोरथ स्वरूप वहां ये सुख प्रदान किया। और सब ठाकुर जी को ले गई, तो सबके यहाँ प्रभु विराजते हैं, वहां भी जैसे यहाँ अपन सेवा करते हैं वहां भी होती है। और फिर जब स्वामी जी ठाकुर जी ऐसे विराजते हैं मनोरथन में, तो वहां सबकी सब सखियां पधारती है और वहां ठाकुर जी एक ही स्वरूप से विराजे। बाकी जब अपने अपने कुंज में पधारे तो एक एक भक्त के भावात्मक स्वरूप, तो वो स्वरूप के साथ प्रभु इन ब्रज भक्तों के निकुंज में पधारते हैं। वही प्रकार यहाँ प्रकट कियो महाप्रभु जी ने। ऐसो अदे दान दियो कि हर भक्त के माथे उसी के घर में साक्षात श्री जी बाबा पधरा दिए। साक्षात देखो, जब श्रीनाथ जी की आज्ञा महाप्रभु जी को झारखंड में हुई कि आप आओ,
और हमें प्रकट करो, हमारी सेवा को प्रकट करो। ऐसे आपने जब आज्ञा की तो महाप्रभु जी वास में जगन्नाथपुरी जा रहे थे। तो झारखंड में जैसे ही आपने आज्ञा सुनी तो वहां अपनी यात्रा को स्थगित किया जगन्नाथपुरी की ओर, और वहां से सीधे ब्रज में आए। ब्रज में आकर आप जतिपुरा पधारे और पूरा प्रकार है श्रीनाथ जी की प्राकट्य की वार्ता के प्रकार में आता है कि कैसे श्री महाप्रभु जी वहां रात भर सद्दू पांडे जी से पूछ रहे थे प्रभु के कैसे प्रकट हुए क्या। लेकिन आज जब श्री वल्लभ पधारे और सारी रात वहां विराजमान रहे तो समस्त ब्रजवासियों के आनंद का ठिकाना नहीं रहा सवेरे कि जो केवल मुखारविंद के दर्शन कंदरा में होते थे वो श्री जी बाबा आज अपनी कंदरा से साक्षात बाहर निकल के आए और दौड़ते दौड़ते श्री वल्लभ की तरफ चले आ रहे हैं। और श्री महाप्रभु जी गज गति चाल सो श्री ठाकुर जी से मिलने के लिए ऊपर जा रहे हैं। महाप्रभु जी एक चरण रखे, ठाकुर जी तो कूदते कूदते आ रहे। और जहां आज आन्योर में बैठक है सद्दू पांडे जी की, वहीं तक माँ ठाकुर जी तो पलक झपकते वहां आ गए और वहां प्रथम मिलन हुआ है महाप्रभु जी का और ठाकुर जी का। ऐसे जिनको देखते ही माने ठाकुर जी से रहा नहीं जाता है, ऐसे श्री गोवर्धन नाथ जी वहां पधारे, खूब उनको लाड कियो। और फिर आपने कही, आपके कपोल से कपोल लगाकर श्रीनाथ जी ने महाप्रभु जी से कही कि आप ऐसे करो, हमारे एक मंदिर सिद्ध करवा के यहाँ सेवा को प्रकार इनको सबको बताओ, क्योंकि याई के द्वारा उनको भजनानंद की प्राप्ति होगी। ब्रह्म संबंध सेवा को अधिकार प्रदान करता है और ब्रह्म संबंध के बाद अपन सेवा करने से स्वरूपानंद का अनुभव होता है। बिना सेवा के स्वरूपानंद नहीं मिले ऐसा। तो इसलिए ठाकुर जी ने आज्ञा करी। तो ठाकुर जी ने महाप्रभु जी ने ठाकुर जी की आज्ञा मानकर वहाँ पूरा क्रम निश्चित किया और उसके बाद वहाँ सद्दू पांडे जी आदि ब्रजवासी को बुलाकर कहा कि भाई आप ठाकुर जी की सेवा करो। तो सद्दू पांडे जी ने बहुत ही विनम्रता से कहा कि महाप्रभु जी से कहा, कृपानाथ, हम तो घर गृहस्थी के संसारी जीव हैं, हमारो कई बार ध्यान कई बातों में हमको देना पड़े, लेकिन आप अगर आज्ञा करो तो यहाँ एक विरक्त हैं रामदास जी, यहाँ गोविंद कुंड पर गुफा में रहते हैं, आप कहो तो हम उनको पधरा के लाएं और वो ठाकुर जी की सेवा बहुत निकी बाती सो करेंगे। महाप्रभु जी ने कहा भले उनको पधरा के लाओ। तो ब्रजवासी गए और दौड़कर रामदास जी को पधरा के लाए कि आपको महाप्रभु जी श्री वल्लभाचार्य जी याद कर रहे हैं। रामदास जी आए और महाप्रभु जी ने कहा, रामदास जी, ये श्रीनाथ जी जो यहाँ विराज रहे हैं, इनकी सेवा में मैं आपको नियुक्त करता हूँ, आप इनकी सेवा का पूरा ध्यान रखियो। और क्या कह रहे हैं श्री वल्लभ? आपने कहा, देखो ये मेरे सर्वस्व हैं, प्राण जीवन धन है, इनकी नेकी भांति से सेवा करियो और इनको कभी कोई बात की कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ, जितनी तुमसे हो यथाशक्ति प्रेम से तुम इनकी सेवा करो और कभी भी प्रभु को कोई बात का परिश्रम नहीं हो, इस बात का ध्यान रखो। बोले मुझे क्योंकि भगवत आज्ञा से आगे जाना, नहीं तो मैं यहीं रहतो और मैं अपने ठाकुर जी की सेवा को नहीं छोड़तो, परंतु मुझे और भगवत आज्ञा है उनका पालन करने के लिए हाँ मुझे आगे जाना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये मेरे प्राण जीवन सर्वस्व है हाँ, और मेरा मन तो सदा यहीं रहेगा प्रभु के पास, पर मैं ये जिम्मेदारी आपको सौंप रहा हूँ, तो आपको ये सर्वस्व ब्रह्मांड को सबसे बड़ो अलौकिक धन में आपको पधरा रहा हूँ, इनकी सेवा तुमने की भांति सो करियो। देखो विष्णु कि जैसे महाप्रभु जी ने रामदास जी के माथे श्रीनाथ जी को पधरायो, ऐसे ही महाप्रभु जी गोसाई जी और सातों बालक और उनका ये अलौकिक वंश वल्लभ कुल आज अपने वैष्णव के माथे जो स्वरूप पधराते हैं वो भी साक्षात श्रीनाथ जी के ही निकुंज नायक स्वरूप ही होते हैं, उनकी कोई लीला कोई स्वरूप हो गए। और जो सेवा अपन करते हैं ना महाप्रभु जी की कानी थे और कानी देते हैं कि मैं तो सेवा करने नहीं जाऊं, पर आप कृपा कर कर मेरी ये सेवा अंगीकार करो। महाप्रभु जी की कानी थे, अपन सामग्री भोग धरे तो भी यही कहते हैं, महाप्रभु जी गोसाई जी ब्रजभक्त यशोदा जी 84-252 वैष्णव की कहानी थे यहाँ पर रोकियो। प्रभु मैं आपको सामग्री धर रहा हूँ, अरोको। अपने को उतनी कहने की हिम्मत भी नहीं है और ठाकुर जी अरोगे कि नहीं अरोगे, क्योंकि अभी वो प्रेम लक्षणा भक्ति अपने में प्रकट नहीं है। ऐसे श्री महाप्रभु जी की कृपा कर कर
साक्षात वो परब्रह्म परमात्मा को ही वैष्णव के माथे पधरा है। और आप एक ही बात बोलते हैं, बस इतना ही कहते हैं कि ये मेरे सर्वस्व हैं। माने जिनकी सेवा राधा जी स्वरूप स्वामी जी भावात्मक श्री वल्लभ करते हैं, उन्हीं की सेवा साक्षात उनकी सेवा अपने माथे पधराई। अब इससे बड़ा दान कुछ हो सकता है भाई? इस प्रसंग में एक प्रसंग बहुत अविस्मरणीय याद करने जैसा है, और वो है गोसाई जी का और दमला जी का। कि एक बार एकांत में बैठे थे गोसाई जी और श्री दामोदर दास जी हरसानी, जिनको महाप्रभु जी प्रेम से दमला कहते थे। तो गोसाई जी ने पूछा दमला जी से कि आप महाप्रभु जी को क्या करके जानते हो, कैसे, मतलब आपके हृदय में उनका स्वरूप कैसा है, उनकी क्या महत्ता है, क्या महात्म्य आपके हृदय में महाप्रभु जी का विराजता है, आप कृपा करके मुझे समझो। तो दमला जी ने जवाब दिया, कृपानाथ, कहते हैं इस जगत में जगदीश माने वो परब्रह्म परमात्मा ईश्वर सबसे बड़े, ठाकुर जी सबसे बड़े है ना, ऐसे कहते हैं, जो सर्व सत्ताधीश है, सर्वेश्वर है, सर्वशक्तिमान है। हम तो श्री महाप्रभु जी को उनसे भी अधिक करके जानते हैं। आपने ये बात कही। गोसाई जी ने कहा, दमला जी, ठाकुर जी तो सर्वोपरि है, ठाकुर जी तो सर्वोपरि है, सबसे बड़े हैं। आप ऐसे क्यों कह रहे हो कि महाप्रभु जी ठाकुर जी से भी बड़े? कई कृपानाथ, आपकी बात सर माथे, पर आपकी आज्ञा से मैं आपसे विनंती कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि ठाकुर जी बहुत बड़े हैं, पर ठाकुर जी तो दान है, दान है, और दान का क्या देवे उसकी जानी है। तो हमको ठाकुर जी रूपी दान, ये अदेय दान, यानी साक्षात प्रभु, हाँ, वो हमको अदेय दान दक्ष श्री महाप्रभु जी ने प्रदान किया है। जब ये दान हमको, दान में हमको प्रभु मिले और तब हमको ये सुख प्राप्त हुआ, तो कृपानाथ हम तो ठाकुर जी से महाप्रभु जी को ही बड़ा करके जानेंगे। तो ऐसे अदेय दान दक्ष श्री मत आचार्य चरण श्री वल्लभ है, और आप अपने पर तब से लेकर प्रकट हुए तब से लेकर आज तक वैष्णव को अदेय दान आप देते चले जा रहे हैं, अलौकिक भाव प्रदान करते हैं। कोई भी वैष्णव कैसा भी हो, पर जैसे जैसे वो महाप्रभु जी के चरण कमल को आश्रय करे तो तुरंत उसको महाप्रभु जी भाव का दान करते हैं। तो ऐसा अदेय दान जो बड़े बड़े साधनन से नहीं मिले, और महाप्रभु जी ने अपनी कृपा प्रमेय बल से, ठाकुर जी महाप्रभु जी के वश में हैं, जैसे महाप्रभु जी कहे वैसे ठाकुर जी करते, और इसलिए महाप्रभु जी ने इन अपन सब पर कृपा करने के लिए ठाकुर जी से विनंती कर कर अपने घर में पधरा दियो। और ये दान जगत में महाप्रभु जी के पहले जगत में कोई नहीं दे सका। या तो नित्य लीला में स्वामी जी ने प्रदान किया, और वाह के बाद अगर भूतल पे अपन वहीं से आए हैं, बिछड़ के आए हैं, तो वहां उसके बाद अगर किसी ने प्रदान किया है तो महाप्रभु जी ने यहाँ अपने निज जनन को ठाकुर जी प्रदान किए हैं। और आज तक वल्लभ कुल महाप्रभु जी के भाव से ही, महाप्रभु जी के ही स्वरूप है, वल्लभ कुल में सबई वल्लभ रूप। तो आप श्री महाप्रभु जी की ये कृपा अपने पर बरसाते हैं, और इसलिए अदेय दान दक्ष श्री वल्लभ ने प्रभु और प्रभु का प्रेम, ये दोनों ही अपने को, माने प्रभु के साथ प्रेम लक्षणा भक्ति अपने को प्रदान किया। और इन प्रभु की सेवा में अपने जीवन में जरा भी त्रुटि ना हो, अपन कहीं इधर उधर अपना ध्यान नहीं चले जाए, अपन हमेशा प्रभु को प्रसन्न कर पाए, थोड़ी बहुत सेवा में अपन सन्मुख हो पाए, या के लिए महाप्रभु जी ने वैष्णव के लिए षोडश ग्रंथ प्रकट किए, जिसमें महाप्रभु जी अपने भावन को प्रकट करते हैं कि वैष्णव कैसे प्रभु के सन्मुख रह सकता है। और अगर ये बात नहीं होती तो अदेय दान देने के बाद भी लाभ क्या? किसी ने किसी को करोड़ों अरबों रुपया दे दिया, लेकिन उसको यूज ही करना नहीं आता है, या उसको इधर उधर रख देता है, तो फिर फायदा क्या? माने उसका कोई लाभ तो नहीं मिला। तो महाप्रभु जी ने अदेय दान भी दिया, और इस अदेय दान को कैसे संभाल लो ये भी बताया। यहाँ एक प्रसंग याद आवे, शिक्षा पत्र को, दूसरे शिक्षा पत्र के अंदर अंत में श्री हरिराय चरण महाप्रभु जी अपने भाई गोपेश्वर जी को लिखते हैं, देख गोपेश्वर,
ये जो प्रभु रूपी निधि अपने घर में विराज रही है, आप कह रहे हैं, जिनसे श्रीनाथ जी दौड़ दौड़ कर बातें करते याद करते थे, आप कह रहे हैं ये महाप्रभु जी की निधि है, ये कोई अपने प्रेम के कारण यहाँ नहीं पधारे हैं, बल्कि महाप्रभु जी की कृपा से अपने घर में ये निधि विराज रही है और इनकी सावधानी से तुम सेवा करियो। और आपने वहां एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया कि जैसे पारा जो है ना, पारा मर्क्यूरी, ये कोई योगी ही अपने हाथ में स्थिर रख सकता है, साधारण संसारी जीव इसको रख नहीं सकता। तो इसी तरह ठाकुर जी बहुत दुर्लभ है। ऐसे मत समझियो ठाकुर जी अपने को प्राप्त हो गए तो ये तो सबको प्राप्त हो जाते हैं, है क्या करने का है, कुछ नहीं है। महाप्रभु जी के पास गए, ब्रह्म संबंध लिया, ठाकुर जी मिल गए, ऐसा नहीं है। हो ये तो महाप्रभु जी ने बहुत विनती कर कर ये अलौकिक सुख अपने को प्राप्त कराया, प्रदान किया है। इसलिए आपने कहा इनकी सेवा में प्रेम का भाव भी रखियो और राजा की तरह भय भी रखियो, माने थोड़ा डर भी रखना चाहिए सेवा के अंदर। ऐसे नहीं कि चलने दो ठाकुर जी, ये तो क्या हुआ, क्या होने का है, अपन तो चाहे जैसा कर सकते हैं ना। जैसे श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा करी है ऐसे अपने को रहना चाहिए। तो ऐसा अदेय दान श्री महाप्रभु जी ने अपने को दिया है जो जगत में कभी आज तक किसी ने भी नहीं दिया। और इस दान की दुर्लभता इतनी अलौकिक है कि अपन इस नाम के स्मरण में, इस नाम के लीला को स्मरण करते हुए महाप्रभु जी के चरणों में बार बार अपन वंदन करते हैं। अदेय दान दक्षाय नमः, अदेय दान दक्षाय नमः, अदेय दान दक्षाय नमः। यहाँ बस इतनी विनती है कि करोड़ों अरबों अगर रुपये की अपने को कीमत मालूम है तो ऐसे कई करोड़ों रुपया भी जिसकी बराबरी नहीं कर सके, क्योंकि लक्ष्मी जी सहस्त्रों स्वरूप धारण कर कर जिनकी सेवा के एक पल के लिए तरसती है और वो प्रभु साक्षात अपने घर में विराजते हैं। तो वैष्णव महाप्रभु जी ने जैसे कहा कि बीज दाढ़ प्रकारस्तु ग्रहे स्थित्वा स्वधर्मत, भक्ति वर्धिनी में आपने बात बताई। सबसे पहले अपने को महाप्रभु जी के चरण कमल में श्रद्धा रखकर आपके इस वचनामृत का पालन अपने को करना चाहिए। और अपने घर में विराजमान ठाकुर जी अपने सर्वस्व हैं, प्राण जीवन धन है, क्योंकि महाप्रभु जी ने कहा था ये मेरे सर्वस्व, मेरे सब कुछ मैं तुझे प्रदान कर रहा हूं। और उसको कुछ कम कर कर, कम माने शक्ति वालों बना के नहीं दियो, साक्षात श्री जी बाबा को पधरायो। इसीलिए अपने यहाँ 84-252 के वैष्णव के प्रसंग जब भी अपन बांसते हैं, जब कभी कोई वैष्णव अपने घर में सेवा कर तो और बाकी सेवा साक्षात श्री जी बाबा अंगीकार करते, ऐसे कई प्रसंग आते हैं। जैसे वो दक्षिण का एक वैष्णव तो फूल अपने घर में धराए, ठाकुर जी के श्रीमस्तक पे पधराए। हाँ, उन्होंने तो बड़े प्रेम भाव से, कोई ऐसा नहीं मैं सेठ हूं मैं 1 लाख रुपए में फूल खरीद लूंगा, उनको लगा ये फूल प्रभु के लायक है और तुरंत जाकर उसको 1 लाख रुपया देकर वो फूल ले लिया और श्री जी बाबा के अपने घर में विराजमान ठाकुर जी को धरायो। और वहां श्रीनाथ जी गोसाई जी सेवा कर रहे हैं और श्री जी बाबा झुक झुक जा रहे हैं। गोसाई जी ने पूछा कहा बात है, तो कही आज आपको सेवक दक्षिण को वो सेवक ने ऐसो प्रेम से, हाँ काका जी मेरे लिए बस ऐसो सुंदर फूल लेकर मोको पधरायो है, हाँ 1 लाख रुपए में। ऐसे मत समझना श्रीनाथ जी 1 लाख रुपये से प्रसन्न होते हैं, उनके भाव से प्रसन्न हुए। और जब भी तो बात आती थी कि एक वैष्णव निष्किंचन ने भी उष्ण काल की सेवा में जब एक गुलाब का फूल, भाई प्रभु मैं आपकी शीतोपचार सेवा नहीं कर सकता हूं, मैं कहां से लाऊं गुलाब जल, तो वो फूल लेकर जब उन्होंने प्रेम से ठाकुर जी के सामने जल में धर दियो और अपने प्रेम के अश्रु बहाने लगे हो कि प्रभु याई को आप शीतोपचार सेवा मानियो। और वहां ठाकुर जी ने गोसाई जी से कहा कि आपके वाह सेवक ने मुझको इतनी सुंदर सुख प्रदान कियो कि ऐसो गुलाब जल तो कभी मैंने आपके यहां भी अंगीकार नहीं कियो है। ऐसे अपने श्री जी बाबा इतने कृपालु, तो श्री जी बाबा भी अदेय दान देते हैं महाप्रभु जी की कृपा से, और महाप्रभु जी तो अपार अदेय दान देते हैं। ऐसे श्री वल्लभ श्री के चरण कमल में, युगल चरण कमल में अपन साष्टांग दंडवत प्रणाम करें, बार बार करें। ये वो अलौकिक बात है जो अपने को हमेशा याद रखनी चाहिए। ये नाम इस बात को दर्शाता है कि महाप्रभु जी ने अपने प्राण, अपने सर्वस्व, अपना हृदय अपने घर में पधराया, तो बहुत वैल्यू करना चाहिए।
ठाकुर जी को घर जमाई बना के नहीं रखनो, घर को स्वामी बना के रखो और अपन उनके सेवक बन के रहो। जब तो पुष्टि मार्ग को फल ही फल है। और महाप्रभु जी के ग्रंथन को पाठ करनो श्रद्धा से, और बस आश्रय करनो श्री वल्लभ को। ऐसो ये नाम अलौकिक नाम है। और आगे का नाम महोदार चरित्रवान, ये महाप्रभु जी का 19वां नाम है। इसके अंदर इसका अर्थ होता है, पहले अपन नमन करें नित्य की तरह कि महोदार चरित्रवते नमः, महोदार चरित्रवते नमः, महोदार चरित्रवते नमः। जो महान उदार हैं उनके उस अलौकिक चरित्र हैं आप श्री के, ऐसे श्री महाप्रभु जी को मैं श्रद्धा से वंदन करता हूं। गोसाई जी इस नाम में महाप्रभु जी के स्वभाव की बात बताते हैं। अगर अपन देखते आ रहे हैं इन 4-5 नामों से कि अंगीकृत्यैव गोपीश वल्लभीकृत मानव, महाप्रभु जी जिसका अंगीकार करते हैं ठाकुर जी उसको प्रिय करके मानते हैं। महाप्रभु जी ने जो अंगीकृतो स मर्यादो, मर्यादाएं भी क्या रखी है, बहुत सरल रखी है कि भाई ठाकुर जी की तुम यथाशक्ति सेवा करो, तुम्हारे पास जो है उससे सेवा करो, हाँ लेकिन प्रेम से करो, प्रभु में चित्त लगा के करो। और प्रभु तुम्हारे अपने हैं, अपने माथे विराज रहे हैं, ऐसे सरल भाव से प्रभु की सेवा को स्वरूप आपने बताया। तो ऐसी कोई मर्यादा भी कोई बहुत कठिन नहीं रखी महाप्रभु जी ने कि वैष्णव हर प्रत्येक स्थिति में उन मर्यादाओं के अनुरूप अपने ठाकुर जी की सेवा अपने घर में कर सके। ऐसे बहुत ही एक इतनी लचकीली सेवा अपने यहाँ प्रकट हुई है, फ्लेक्सिबल, जो बड़े बड़े वेदों के साधनन से प्राप्त जो फल नहीं होता है वो महाप्रभु जी ने जो सेवा अपने यहाँ पधरा दी उससे हो जाए। तो ये महाप्रभु जी का महोदार चरित्र है कि जैसे अपन एक प्रसंग देखते हैं, वो माँ बेटी का प्रसंग, जिनके साथ कोई वैष्णव व्यवहार नहीं रखते थे, बोलते थे ये आचार विचार कुछ नहीं जानती, और 14-15 साल के बाद ठाकुर जी विराजते थे और वो निष्कंचन थी, उसके ज्यादा कोई कमाने वाला तो नहीं, तो ठाकुर जी के प्रत्येक भोग में बाजरी भोग धरती, बाजरी। तो एक दिन गोसाई जी पधारे उस गांव में, तो मध्याह्न को समय और घंटा नाद हो रहा, तो 4-4:30 बजे घंटा नाद तो पुष्टि मार्गी है घरों मंदिरों में ही होता है, नहीं तो बाकी शाम में होता है, संध्या को या सवेरे हो या संध्या को। महाप्रभु जी ने कहा यहाँ कोई वैष्णव रहते हैं क्या? अरे हाँ कृपानाथ, एक वैष्णव रहे यहाँ गांव के बाहर, एक छोटी सी झोपड़ी है उसमें रहते हैं। कौन है? बोले आपके सेवक हैं, बहुत पहले सेवक हुए थे, माँ बेटी हैं, तुम जानते हो? अब सब मौन हो गए कभी उन वैष्णव से जय श्री कृष्ण नहीं किया। इनके मन में था हम बहुत अच्छे वैष्णव हैं, पर वो क्या है, ये भाव था। इसीलिए आज तक 15 साल तक ठाकुर जी ने इनको अनुभव नहीं कराया, इतने सारे पूरे गांव के वैष्णव उनको, क्योंकि सबका भाव उन वैष्णव में ऐसा होता। देखो वैष्णव की कभी बाहर की कृति मत देखना, वैष्णव के अंदर क्या भाव है वो ठाकुर जी की कृपा हो तो ही अपने को अनुभव होता है। गोसाई जी ने विचार किया ये तो तादृशी वैष्णव है, ठाकुर जी नित्य इनकी सेवा को अंगीकार करते हैं, और ऐसे वैष्णव से इनको अपने यहाँ प्राप्त कर ये इनका संग नहीं करेंगे तो ये तो विमुख हो जाएंगे और प्रभु इनसे प्रसन्न नहीं होंगे। और गोसाई जी तो जानते हैं कि इनको अभी तक कोई अनुभव नहीं कराया ठाकुर जी ने, ये भाव के कारण कि उन्होंने उन वैष्णव की तुलना में अपने को श्रेष्ठ माना। देखो अपने आप को अच्छा मानो, बहुत महान मानो, पर किसी की तुलना के अंदर मत मानो, प्रतिद्वंदिता मत करो, मैं बहुत जानकार हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत अच्छे काम करता हूं, अरे वो क्या है, ऐसे नहीं सोचना। अरे किसको मालूम कि वो क्या क्या अच्छे अच्छे काम करता है, प्रभु उससे कैसे प्रसन्न है। तो मैं तो आपसे विनती पूर्वक एक ही बात कहूं कि अपने से सबको ज्यादा ऊंचा मानो और अच्छा मानो, बस तभी पुष्टि मार्ग में दैन्यता सिद्ध हो सकती है, तभी अपने दैन्यता सफल होगी और जल्दी से सिद्ध हो जाएगी भगवत कृपा से। जरा ऐसा मान लिया ना कि मैं कुछ हूं, बस फिर अब मन में ही नहीं आवे, अपने यही सोचते रहेंगे मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैं तो बहुत अच्छा हूं। देखो आप अच्छे हो, इसमें कोई शक नहीं है, हाँ आप अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हो, पर कभी भी किसी वैष्णव को अपनी तुलना वैसे नहीं करनी कि ये कुछ नहीं करता है, ये कुछ नहीं जानता है, मैं बहुत करता हूँ, बहुत करती हूँ, ऐसा भाव कभी मत रखना। और अपने घर में भी जो वैष्णव होते हैं, अभी अभी आए हैं, उनको प्रेम से समझाओ, प्रेम से सिखाओ
हाँ, आओ थोड़ा सेवा में आओ, कोई बात नहीं है, एक तुलसी का दल ऐसे अर्पण कर दो। अपने ठाकुर जी तो ऐसे अतुल प्रताप तनक तुलसी दल मानत सेवा भारी। इस तरह वैष्णव में दैन्य भाव रखनो। तो गोसाई जी ने विचार किया कि सबसे बड़ा बेस ही यहाँ पर त्रुटि पूर्ण हो गया। तो आपने कहा चलो वो वैष्णव के यहाँ चलते हैं, अब सुधारना है। ज्यादा उपदेश देने से कोई नहीं सुधरता है, अपने आचरण में होना चाहिए बस। तो गोसाई जी ने ऐसे नहीं कहा तुम ऐसे करते हो क्या, उनसे तुम भगवत स्मरण नहीं करते हो, कुछ नहीं कहा। मुझे चलो वो वैष्णव क्या मुझे ले चलो, ऐसे कहा। और गोसाई जी पधारे। जैसे पधारे तो सबने शिव गोसाई जी परम दयाल की जय जैसे ही कही तो वो बाई आश्चर्यचकित हो गई कि 14-15 साल में कोई गोसाई जी का नाम लिया, कोई वैष्णव मेरी झोपड़ी के द्वार पे नहीं आता था, आज ये कैसे मैंने जय जयकार सुन रही। तो वो बाई ठाकुर जी के भोग धर के पर्दों करके आके देखती है तो क्या देख रही है, साक्षात नंद नंदन श्याम सुंदर श्री विठ्ठल प्रभु गोसाई जी के रूप में पधारे। और वो तो उसके तो हर्ष का ठिकाना नहीं रहा कि मैं क्या करूं, आपको कहां विराजमान करूं, छोटा सा झोपड़ी है। उसने तुरंत एक अपनो उपवस्त्र जो है तो बिछा दिया, कृपानाथ विराजो। गोसाई जी थोड़ी देर बैठे, कहा माँ क्या समय? बोले कृपानाथ समय तो आपके यहाँ होता है, हमारे यहाँ क्या समय। बोले आपकी कृपा से जो ठाकुर जी थोड़ो सो कछु अंगीकार करते, कृपानाथ ये तो आपकी कृपा से। आप पधारो, मेरे ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हुए। आज मेरे अहो भाग्य कि मैं 15 साल से ठाकुर जी की सेवा में सन्मुख होती हूँ, पर आज आपने कृपा की, आपने मुझे अपना करके माना। उस भाई के प्रेम के नेत्र के अश्रु बहने लगे और श्री गोसाई जी पधारे। आप क्या दर्शन कर रहे हैं, पर्दा 4-5 जगह से फटा हुआ है, निष्किंचन थी। और क्या देख रहे हैं, बालकृष्ण जी विराजे और वो जो कटोरे में जहाँ बाजरी के दाने रखे थे, एक एक दाना उठावे श्री बालकृष्ण लाल जी, उसके प्रेम से निहारे और फिर अरोगे और प्रसन्न हो, एक एक दाना अरोग रहे। गोसाई जी भाव विभोर हो गए। गोसाई जी ने कहा माँ पुष्टि मार्ग तो तुमको फलित हुआ है, ठाकुर जी तुमसे जितने प्रसन्न हुए, हम तो चाहते हैं कि प्रभु कि हमसे भी ऐसे ही प्रसन्न हो। आपने खूब आशीर्वाद दिए और कहा माँ ये ठाकुर जी ने जो आरोग्य है वो सामग्री तुम मुझे प्रदान कर दो, वो महाप्रसाद। अब भाई बोली कि कृपानाथ आप आज्ञा करो तो जहां विराजे हो वहां ले आऊं, या आज्ञा करो तो यहीं आपके लिए आसन लगा दो, क्योंकि यहाँ भी आप ही लेने वाले हो, वहां भी आप ही लेने वाले हो, और जो भी भीतर विराज के ले रहे हैं वो आप ही हो। ये दिव्य भाव उन वैष्णव को तो गोसाई जी बड़े प्रसन्न हुए। गोसाई जी ने विचार किया कि ये वैष्णव के यहाँ 56 भोग को महान आनंद दूं या को, तो आपने खुद स्वयं वहां पर बैठकर उसको अरोग्यो। और उसने कहा जैसे यशोदा मैया के यहाँ माखन मिश्री अरोगने में जो मोको आनंद आतो तो माँ आज तेरे यहाँ ऐसो ही मोको आनंद आयो। वैष्णव विचार करवे लगे, अरे ये वैष्णव से हमने तो बड़ो अपराध कर दियो, इस वैष्णव के स्वरूप को नहीं पहचाने हमने। अब तो सब हाथ जोड़ के बोलने लगे कृपानाथ हमको क्षमा करो, हमारा अपराध हो गया, पर आप कृपा करके हमको भी प्रसाद दो। अब गोसाई जी ने हस्त लगा दियो, वो तो अखंड हो गई। तो आपने कहा सब वैष्णव को दियो, और वैष्णवन को ऐसो अलौकिक स्वाद आयो वाक्य अंदर। तो ऐसी कृपा, ऐसो अदे दान ये कौन दे सकता है? जो महोदार होते हैं। देखिए यहाँ अपन थोड़ा सा देखें कि उदार और महोदार में क्या फर्क है। बहुत से लोग उदार होते हैं, जब उदार होते हैं तो वो किसी से पहले किसी को देते भी हैं तो 50 क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, कोई गलत नहीं है, आज के समय में सब सावधानी होनी चाहिए। आप कुछ भी देते हो तो उसका सदुपयोग होना चाहिए, किसी भी कार्य के लिए जिसको भी दिया जाए उसका सदुपयोग हो, लेकिन वो उदार है। और महोदार कौन है? कि जो उनके घर पे आया तो वो ये नहीं सोचते कि कौन है, क्या करेगा कि नहीं करेगा, वो एक ही सोचते हैं ये प्रभु का धन, ये प्रभु का घर, और ये जन जो आयो ये प्रभु को है, मैं तो निमित्त हूं, मेरे पास क्या है। तो किसी ने कोई आयो मांगने के लिए तो वो माने परमोदारता से उसको दे दे, वो परमोदार है।
लेकिन महोदार कौन है? देखो, उदार, परमोदार और महोदार। महोदार तो वो हैं जो ऐसे साक्षात गोवर्धनोद्धरण, जो साक्षात गोवर्धनोद्धरण को, ऐसे ठाकुर जी को, अपने सेवकों को, भले वो योग्य हैं कि अयोग्य हैं, दोषी हैं कि निर्दोष है, कुछ जानते हैं कि नहीं जानते हैं, सेवा करने की आती है कि नहीं आती है, सेवा करेंगे कि ना करेंगे, ये सब बातों को नजरअंदाज कर कर वो सेवक कहता है कृपानाथ मुझे ठाकुर जी पधरा दो, और उसके माथे पधरा देते हैं। ये महाप्रभु जी की महोदारता है कि प्रत्येक वैष्णव, हाँ, जो विनती करे कि मुझको सेवा पधराओ, पहले पूछता है मेरा कर्तव्य क्या है, तो महाप्रभु जी कहते हैं कि ठाकुर जी की सेवा करो। तो कहते हैं कृपानाथ मुझे पधराओ, सेवे स्वरूप पधराओ जिनकी मैं सेवा करूं। और महाप्रभु जी उस जीव पर पधरा देते हैं, उस जीव के लिए ठाकुर जी को स्वरूप पधरा दें और उसको माने अलौकिक सुख प्रदान करते हैं। ऐसी महोदारता माने आपश्री के अंदर है। महाप्रभु जी सामान्यतः ठाकुर जी को की सेवा की आज्ञा करते हैं, परंतु अच्युत दास जी जो आप वहां पर गिरिराज जी की कंदरा में रहते थे, तो जब महाप्रभु जी के सेवक हुए तो उन्होंने महाप्रभु जी से ये विनती करी, ऐसी विनती करते हैं कि श्री वल्लभ आप ऐसी कृपा करो कि मुझे सदा श्रीजी बाबा मेरे नयन के सन्मुख रहें, बस मुझसे सेवा नहीं हो पाएगी, बस श्रीजी बाबा में सदा मेरा मन लगे हो रहे और श्रीनाथ जी मेरे नेत्रों के सन्मुख रहे। ये मानसी का फल सीधा डायरेक्ट मांग लिया। नहीं तो कृष्ण सेवा सदा कार्या, उसके बाद मानसी सा परामता, मानसी रूपी जो ये परम सेवा को दिव्य स्वरूप है ये प्राप्त होता है सेवा के द्वारा, पर पहले तनुवित्तजा साधनात्मक सेवा है, तो फिर फलात्मक मानसी। लेकिन यहाँ अच्युत दास जी ने जब मांगे तो महाप्रभु जी ने आप पर कृपा करके आपको मानसी सेवा फल रूप प्रदान कर दी। ये महाप्रभु जी की महोदारता है। जीव को कितनी सेवा भी करने के बाद जब कहीं मानसी सिद्ध होती है तो वो महाप्रभु जी ने अच्युत दास जी को एक क्षण में प्रदान कर दियो। कन्हैयाशाल क्षत्रिय थे तो अपने ठाकुर जी की सेवा करते थे। महाप्रभु जी में उनका दिव्य भाव है। महाप्रभु जी के ग्रंथ उनके हृदय के अंदर हमेशा विराजते थे। और गोसाई जी जब उनके यहाँ पधारते थे ना, तो जैसे दमला जी के साथ बैठकर आप सत्संग किया करते थे, ऐसे ही कन्हैयाशाल क्षत्रिय महाप्रभु जी के सेवक जो आगरा में रहते थे उनके यहाँ सब ग्रंथ पधराए थे। महाप्रभु जी के ग्रंथ कन्हैयाशाल क्षत्रिय जी के यहाँ विराजते थे और सिद्धांत दमला जी के हृदय में विराजते थे। गोसाई जी इन दोनों भगवतियों का खूब संग किया है। और एक दिन तो गोसाई जी ने कन्हैयाशाल क्षत्रिय जी से कहा चलो द्वारका, तो बोले आप पधारो मैं आता हूं पीछे से। तो गोसाई जी बोले हाँ आपको तो महाप्रभु जी का बल है, आप तो आ जाओगे। बोले लेकिन कैसे करोगे, क्या करोगे, आप तो किसी से बात नहीं करते हो, किसी से कुछ आप संपर्क ही नहीं रखते हो। कृपानाथ आपकी कृपा से आ जाऊंगा, महाप्रभु जी की कृपा से आ जाऊंगा। और ऐसे ही हुआ। कन्हैयाशाल क्षत्रिय गोसाई जी की आज्ञा थी इसलिए आप द्वारिका को चले। तो रास्ते में एक वन आया, तो वन के अंदर आप भटक गए, वहां अटक गए, रास्ता मिला नहीं, बैठ गए। 2-3 दिन हो गया भूखे प्यासे, सोचा कि शायद प्राण चले जाएंगे यहाँ पर। अपने प्रभु को तो याद कर ही रहे थे और ऐसे नहीं बोल रहे थे कि आप प्रभु मेरे प्राण की रक्षा करो, प्रभु को प्रेम से याद कर रहे हैं। उसी समय उस समय एक बालक आया 10 वर्ष का, और आकर जो है उनसे कहा क्या कर रहे हो, स्नान नहीं कर रहे हैं क्या, पीछे स्नान करो देखो। तो देखा तो पीछे एक सरोवर, स्नान किया कन्हैयाशाल क्षत्रिय ने। और उसके बाद उन्होंने कहा वो जो प्रसाद है ना, प्रसाद की महाप्रसाद की एक थाल थी, बोले ठाकुर जी ने भेजो आपके लिए, गोसाई जी ने भिजाए हुए हैं, आप कृपा कर कर ये प्रसाद लो। तो आपको तो हमेशा भाव महाप्रभु जी में रहते हो, तो महाप्रभु जी ठाकुर जी के रूप में वहां पधारे और उनको महाप्रसाद लिवायो। और ऐसे कर कर फिर आपने कहा लो आप जाओ ठाकुर जी के दर्शन करो। गोसाई जी वहां राह देख रहे हैं, अभी तो बीच रास्ते में थे, लेकिन कन्हैयाशाल क्षत्रिय ने देखा सामने तो द्वारिका को मंदिर। और जैसे ही गए वहां गोसाई जी के दर्शन हुए, एक पल के अंदर गोसाई जी के दर्शन किए और ठाकुर जी के दर्शन किए। वहां से जब बैठक पे आए
तो गोसाई जी ने पूछा कैसे आए? तो कहा कि बस आपकी कृपा से आ गए। बोले आप तो किसी से बात नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि हाँ। तो बोले ऐसे क्यों कहते हो, आपने 10 वर्ष के बालक के साथ बात की थी ना। तो बोले उस जंगल में, भयावने घनघोर जंगल में आपके सिवाय और कौन आ सकता है? तो आपसे अगर बात नहीं करेंगे तो किन से करेंगे? क्या भाव है देखो आप, एक एक वैष्णव को भाव देखिए भाई। हम ये महोदारता महाप्रभु जी की अपने भक्तन के ऊपर है कि आते ही मस्तक पे हाथ धर देते हैं और उनके ऊपर पूरी कृपा बरसा देते हैं, अपनी अलौकिक सामर्थ्य उनमें पधरा देते हैं और उनके अंदर अलौकिकता जगमगाने लग जाती है। वो ठाकुर जी के परम प्रिय हो जाते हैं। ये महाप्रभु जी की महोदारता है कि उस वैष्णव को अपने जैसो प्रिय ठाकुर जी को बना दे। मुझे तो लगता है यही सबसे बड़ी महोदारता, इससे बड़ी महोदारता और क्या होगी? कि महाप्रभु जी ठाकुर जी जितनो प्रेम श्री महाप्रभु जी से, गुसाई जी से, वल्लभ कुल, समस्त वल्लभ कुल परिवार से करते हैं, ऐसो ही प्रेम दमला जी से करते हैं, ऐसो ही प्रेम कुम्मनदास जी से करते हैं, ऐसो ही प्रेम परमानंद दास जी से, सूरदास जी से करते रहते हैं श्री ठाकुर जी। कोई ठाकुर जी को ऐसे नहीं लगता है। और ये क्यों, इन वैष्णवन में इतना प्रेम क्यों भयो ठाकुर जी को? ये महाप्रभु जी की महोदारता थी कि महोदार श्री वल्लभ ने ठाकुर जी से विनती करी, उनके कान में कहा देखो हमको तो पर तो आपने पूरी कृपा करी है, सदा विराजते हो, पर ये वैष्णव कब ये सुख प्राप्त करेंगे? बहुत समय से ये बिछड़े हुए हैं, आप कृपा करो, भले हमको देर से सुख देना पर इनको पहले दो। अब बोलो उनको महोदार नहीं बोले तो क्या बोलेंगे? अपन समझते हैं हम बहुत साधन कर रहे, हम बहुत पाठ कर रहे, अरे बहुत अच्छे वैष्णव हैं, क्योंकि अपने को आपने देखा होगा बच्चे जरा फुग्गा लेते हैं ना, फुग्गा तो उसको फूंकते हैं और वो ऐसा फूल जाता है और खुश होते हैं। ऐसे ही अपनी हालत होती है। हो वैष्णव क्या 2-4 भगवत नाम ले लिया तो वैष्णव तो दयालु है, कृपालु है, वो बोलते थे बड़े अच्छे भगवती है, और अपन समझ जाते हैं कि अपन अच्छे भगवती है, वो फुग्गे की तरह फूल जाते हैं। और ज्यादा फूल हो तो फिर क्या होता है? इसीलिए भाई हमेशा महाप्रभु जी के चरणों में और वैष्णव के चरणों में अपनो मस्तक धर के रखनो। ऐसी महोदारता श्री महाप्रभु जी ने प्रकट की है। तो यहाँ अपन महोदार चरित्रवान श्री वल्लभ के चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम कर कर 11वें श्लोक का 20वां नाम, और वो है प्राकृतानुकृतिव्याज मोहितासुर मानुषा। ये नाम है, इसको नमन करें अपन। प्राकृतानुकृतिव्याज मोहितासुर मानुषाय नमः। प्राकृतानुकृतिव्याज मोहितासुर मानुषाय नमः। प्राकृतानुकृतिव्याज मोहितासुर मानुषाय नमः। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गोकुलनाथ जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव की जय। सर्व वल्लभ कुल परिवार की जय। प्राकृत, प्राकृत कृति, प्राकृत प्राकृतानुकृति, प्राकृत अनुकृति व्याज माने प्राकृत मनुष्यों जैसी लीला, ऐसी लीला करके प्राकृतानुकृति व्याज, व्याज माने निमित्त से, प्राकृतिक लीला कर कर उस निमित्त से महाप्रभु जी क्या करते हैं? प्राकृतानुकृति व्याज मोहितासुर मानुष्य। जो मनुष्य असुर प्रकृति के हैं उनको मोहित कर देते हैं, उनको व्यामोह में डाल देते हैं। ये एक लीला है और बहुत जरूरी लीला थी ये कि महाप्रभु जी कभी कभी
माने ये नाम का पहले तो ये अर्थ होता है कि महाप्रभु जी कभी कभी बिल्कुल प्राकृत मनुष्यों सी लौकिक लीला करके जो आसुरी स्वभाव के मनुष्य हैं उनको मोहित कर देते, वो मोहित हो जाते। और वो श्री महाप्रभु जी को एक मनुष्याकृति मानते हैं, एक अच्छे ब्राह्मण मानते हैं। ऐसे कई प्रसंग अपने को मिलते हैं, पर वो महाप्रभु जी को ऐसे साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम करके नहीं मानते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसे क्यों करते हैं श्री वल्लभ? तो यहाँ गोसाई जी ने आज्ञा करी कि महाप्रभु जी तो अखंड भूमंडलाचार्य वरी है और आपके सन्मुख सभी प्रकार के जीव आएंगे। पुष्टि जीव आते हैं, मर्यादा जीव भी आएंगे, प्रवाह जीव भी आएंगे और आसुरी जीव भी आएंगे। तो पहले तो मैं ये बताऊं, इसमें मुख्यता रखी है, सिग्निफिकेंस रखा है, आसुरी जीवों के मन को मोहित करते हैं श्री वल्लभ। तो पहले तो ये देख लें कि आसुरी जीव किसको बोल रहे हैं यहाँ, है ना? प्राकृतानुकृति व्याज मोहितासुर, असुर जैसे भाव वाले मनुष्यों को। राक्षस कोई अलग नहीं होते हैं, वो वृत्ति अपने में ऐसी वृत्ति होती है। तो असुर किसको कहते हैं? देखिए पहले ये जान लेते हैं अपन। तो यहां असु जो शब्द है ना, असु, ये असु जो है इंद्रियन को कहते हैं। असु इंद्रिय को बोले, इंद्रियों के सुखों में, इंद्रियन के भोगों में, इंद्रियों के विषय में ही दिन रात रचो पचो रहे, आसक्त रहे, वो असुर। बस वही असुर है, और क्या है? रावण आप क्या समझ रहे, बहुत हैंडसम था, ऐसा वैसा नहीं था लेकिन वो देव में भी नहीं आता है, उसको तो असुर ही बोलते हैं अपन। ये जितने भी राक्षस थे ना, जय विजय बनकर आए, तो ये कोई ऐसे वैसे नहीं थे। अगर अपन किसी बच्चे को बोलो कि वो राक्षस बोलते, उसके दिमाग में ऐसा अपन ने चित्र भर दिया, एक काला कलूटा बड़ी बड़ी आंखों वाला, और उसके 2 सिंग होते हैं और उसके 2 दांत ऐसे होते हैं अरे ऐसा भी कोई होता होगा भाई कोई बात नहीं, ऐसा भी होता होगा। लेकिन ये जो बड़े बड़े असुर थे ना, ये तो बहुत सुंदर थे, इनको देखकर कोई भ्रमित हो जाता था। भाई इतना सुंदर, रावण कोई कम सुंदर था क्या? बहुत सुंदर था वो रावण, कुंभकर्ण, ये सब। पर इनकी वृत्ति असुर की थी। असुर वृत्ति किसको कहते हैं? सच कहूं तो आज यही बहुत ज्यादा है, मुश्किल यही है, आज तो यही सब ज्यादा है। ठीक है, महाप्रभु जी की कृपा से सब आनंद, सबको सद्बुद्धि हो, लेकिन आज का समय ऐसा चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा मैं इस असुर पर, असुर कैसे उन पे थोड़ा आपको बता रहा हूं, या मैं सोच रहा, मैं स्मरण कर रहा हूं। तो देखिए, जो अपने ही देह के सुखों में रचा बचा है। अब ऐसे तो सब पशु भी होते हैं, आफ्टर ऑल पशुओं को इतना ज्ञान थोड़ी है कि एक रोटी मिली तो चल वो रोटी आधी खाएंगे और वो आधी रोटी किसी और को देके खाएंगे, ये ज्ञान पशु को नहीं हो सकता है, समझे? तो पशु से अपने एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं और शास्त्र भी उससे एक्सपेक्ट नहीं करता कि अपने को मिली हुई चीज में से पहले किसी और को दे, पर ये किसी सन मनुष्य से तो ये एक्सपेक्टेशन होता है। पेट भरना, भूख अपने को भी लगती है। राजा रंतिदेव 40 दिन से भूखे थे, 41 दिन अकाल ऐसा पड़ा, 40-41 दिन के निकल गए। राजा रंतिदेव, उनकी पत्नी और उनका बच्चा, ऐसे उनका परिवार है। 41 दिन तक एक दाने के, एक भी दाना नहीं मिलता है, भूखे प्यासे। और 41वें दिन जब उनको एक पत्तल मिलती है, किसी ने लाके दिया, और वो पत्तल जब वो प्रसाद लेने के लिए बैठे, 4 भाग बना देते हैं, अपने पत्नी का, बच्चे का, और उसके बाद थोड़ा सा कोई आए जाए उसके लिए, और फिर अपना। और उसी समय एक माने आ जाता है वहां अत्यंज और कहता है कि बाबा बहुत दिन का भूखा हूं। राजा रंतिदेव ने अपनी पत्तल पहले दे दी उसको। भाई अपन परोपकार करें, दान करें, पर अपने पास जो है वो करो, दूसरों से लेकर करने की कोई जरूरत नहीं है, वो दान भी नहीं होता है। और अपनों में भी पहले अपना स्वयं का,
खैर ऐसे दिव्य राजा का पूरा परिवार ऐसा अलौकिक था। बाद में उनको लगा अभी ये भूखा है, तो पत्नी ने कहा कि आप मेरा भाग भी दे दो। बाद में पुत्र ने कहा मेरा भाग दे दो। राजा रंतिदेव ने कहा कि मैंने इसको दे दिया है, आप लोग ले लीजिए। परंतु उन्होंने कहा नहीं, आपकी जिस बात में हम जानते हैं कि आपको अन्य को देने में ही प्रसन्नता होती है। और ऐसे जब इनकी बात मानकर उनको दिए, तो ये तो परीक्षा लेने के लिए आए थे, वो साक्षात परम धर्म स्वरूप थे। तो उन्होंने कहा जिनके जीवन में, और फिर वो धर्म का पालन करने के कारण उनको साक्षात प्रभु ने वहां पर दर्शन दिया और कहा धन्य हो राजन, 41 दिन से तुम इतने भूखे और प्यासे, परंतु ये प्राप्त होने के बाद भी तुमने पहले अन्य का ध्यान रखा, और जो ऐसा रखता है वो तो मेरा प्राण प्रिय है, उससे बढ़कर मेरा प्रिय और कौन हो सकता है। ये सबसे बड़ा काम है। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनम देव। 18 पुराण कब बांचेंगे अपन, समय नहीं है यार। भागवत जी का पुराण नहीं, महापुराण नहीं बांच सक रहे, वो भी अब के चालू करना है अपने को, अधिक मास में करना है ना। मैं तो आपका बच्चा हूँ, भाई हूँ, कुछ भी हूँ, जो भी हूँ, मुझसे कोई कुछ कहना नहीं है। मैंने तो ऐसी आनंद से कह दियो, आपको जो कहना है अपने ठाकुर जी से कहो और गिरिराज बाबा से कहो कि आप ऐसी कृपा करो कि हम घर में बैठकर भागवत जी का एक एक अध्याय बांचे, उसका एक एक श्लोक बांचे। अगर श्लोक नहीं बांच सके तो उसका अर्थ बांचे। आप ऐसी कृपा करो ना प्रभु अब के अधिक मास में। अरे बैठ जाओ घर में 6-7 घंटे, क्या तकलीफ है। 9 घंटे जम के बैठो, एक समय प्रसाद लो। हाँ, वहां महाप्रभु जी, गुसाई जी विराजमान है, ठाकुर जी विराजमान है, बांचो घर में भागवत जी, पूरा फल मिलेगा आपको भागवत जी का। और इस बीच में कोई संत महात्मा भगवदीय निष्काम भाव से करने के लिए आते हैं, उनके चरण में अपन दंडोत करके बोलेंगे आप विराजो और कृपा करके हमको भागवत जी का रसपान कराओ। जरूर करना चाहिए। कोई ऐसे महान भगवती आ जाए, महाप्रभु जी के सेवक, हाँ, उनके पास बैठकर अपन जरूर भागवत जी का रसानंद लेंगे। ठाकुर जी कृपा करेंगे कि ऐसे भगवती के अपने को दर्शन कराएंगे, वो अपने पर कृपा करेंगे। पर इसकी चिंता नहीं करनी, उनको कराना है तो कराए, नहीं कराना है कोई बात नहीं। भागवत जी घर में विराज रहे, महाप्रभु जी घर में विराज रहे, महाप्रभु जी स्वयं वक्ता के रूप में आपके सन्मुख विराजेंगे। भागवत जी का इतना ज्यादा पारायण किसने किया, महाप्रभु जी ने तो किया है। अरे वो ही वल्लभ के चरणों में अपन बैठकर भागवत जी महाप्रभु जी के सन्मुख पधराएं और बांचो, आपको पूर्ण श्रीमद् भागवत जी के पारायण को फल मिलेगा और मोक्ष नहीं मिलेगा, ये याद रखियो। अन्य कोई बांचेंगे ना वैसे महान, और तो कोई वो मुक्ति दे देंगे आपको, लेकिन आपको भक्ति मिलेगी, आपके प्रभु आपसे हंस के बात करेंगे, आपको हृदय से लगाएंगे, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। आपकी इच्छा आप संकल्प करो, जैसे आपकी इच्छा हो। मैंने तो गिरिराज बाबा के और महाप्रभु जी के चरणों में दंडवत करके ऐसा मनोरथ किया कि आप कृपा करो, भले पूरा भी नहीं हो सके तो कुछ ना कुछ तो आप हमसे कराओ, बस करो, बैठ के करो, भले यहाँ बैठ के करते हो, यहाँ बैठ के करो, हाँ, भले वहां करते हो, अपने घर में। अपना घर सबसे अपने लिए निरापद, कोई डिस्टरबेंस नहीं, कोई आके कुछ बोलता नहीं। अरे भाई अब एकांतिक भक्ति करो। बहुत भागे अपन, जीवन भर भागते रहे, कहीं स्थिर नहीं हुए। पुष्टि मार्ग जोश का मार्ग नहीं है, होश का मार्ग है, प्रेम को मार्ग है। प्रेम में उछलते हैं क्या, हाँ, प्रेम में ज्यादा उछलाव नहीं होता है भाई, प्रेम में स्थिरता होती है। अपन और अपने प्रभु के साथ अपन बैठते हैं, ऐसा प्रेम अपने हृदय में प्रकट होए हर बात के अंदर। तो ये आसुरी जो बात चल रही थी अपनी मने, जो केवल अपने ही सुख का विचार करते हैं, अपने ही सुख में डूबे हैं, अपनी इंद्रियन, अपने पेट को तृप्त करें, दूसरे की परवाही नहीं है। अरे ये तो फिर भी ठीक है इतना, पर आज दूसरे को नुकसान पहुंचा कर भी अपना हित करें, अपने को सुखी करें, उसको रियली उसी को असुर बोलते हैं। दूसरा मरे तो मरे, भूखा मरे तो मरे, हमको तो खींचना है सबसे और लेके न जाने कहां कहां जमा करना है, खुद भी भोग नहीं करते। अगर वैसे लोग जिनके पास ऐसा संग्रह है, अगर वो समाज के अंदर एक एक जना ऐसा बांट देना, कई को पेट्रोल के दाम बढ़ते यार, डीजल के दाम बढ़ते अपन, हाँ? अरे चाहे तो करोड़ गुना सेवा कर सकते हैं। क्यों कि पुण्य क्या है, पाप क्या है,
तो मैंने कहा ना कि अष्टादश पुराण को बांचने का समय आज किसके पास है, और बांचेंगे तो क्या पल्ले पड़ने वाला है। लेकिन अष्टादश पुराण का एक जो साराती सारा श्लोक है वो ये है जो आखिरी में व्यास जी ने लिखा और कहा, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वय, व्यासस्य वचनम द्वय। मैं खुद व्यास जिन्होंने 18 पुराण प्रकट किए हैं, मैं तुमसे अब ये कहता हूं कि मुझे तो यही 2 बातें सर्वस्व सर्वोपरि लगी। वो क्या? परोपकाराय पुण्याय और पापाय परपीड़नम। अन्य का उपकार करो, अन्य का परोपकार करो, अपने मनसा वाचा कर्मणा बुद्धि और व्यवहार से अन्य को सुखी करना। वो अन्य अपने को बाहर भी मिलेंगे समाज में और अन्य अपने को घर में भी मिलेंगे। आप घर में भी करो तो भी महान परोपकार है। आप अपने पुत्र पत्नी परिवार माता पिता इनकी सेवा करने में उनके हृदय को प्रसन्न कर दो, पूरे जगत का परोपकार कर दिया आपने। पहले अपने घर को, घर में आनंद बरसाओ भाई, पर घर में करोगे तो नाम कौन बोलेगा आपका, आपका यश कहां फैलेगा? हाँ, तो क्या अलौकिक काम अपने नाम के लिए करते हैं अपन। तो ऐसी जो असुर वृत्ति, माने केवल अपने सुख भोग में जिनका मन लगा रहता है वो असुर है। अपने ही सुख में डूबे रहते हैं, दूसरे को सुखी करना नहीं चाहते, बल्कि उनके सुख को भंग करने में भी जिनको संकोच नहीं है, ऐसे ही असुर होते हैं। तो आचार्य चरण ने विचार किया कि भाई पुष्टि मार्गीय वैष्णव आवे तो उनका पुष्टि से उद्धार किया। आप तो आचार्य हैं, आचार्य के सामने कोई भी जाओ सबका उद्धार है, इतने महान है आप। मर्यादा जीव आयो तो उसका भी उद्धार किया, मर्यादा पुष्ट भक्ति के साथ उसका उद्धार किया। प्रवाही जीव आया तो भी उसको जरा दृढ़ता से अपनो आश्रय देने की ऐसे भाव प्रकट कर कर उसका भी उद्धार किया। लेकिन ये जो आसुरी जीव होते हैं ना, ये बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत खतरनाक हो। तो इसलिए महाप्रभु जी ने विचार किया, अगर ऐसे आसुरी जीव, और आज यही सबसे ज्यादा धर्म में आगे हैं धर्म के कार्य में भी उनको लगता है ये भारतीय जो लोग होते हैं ना बड़े इनोसेंट होते हैं, बहुत भावुक होते हैं, तो इनको अगर वश में करना हो तो धर्म संप्रदाय इन सब की बातों में लगा दो। तो अपन बस उसमें डूब जाते हैं, समझते हैं यही धर्म है। नहीं, सबसे बड़ो धर्म है कि मानव मात्र में नहीं बल्कि जीव मात्र में प्रभु के दर्शन कर कर सबका हित चाहना। अपने से जितना बन पड़े उतनी सेवा करो, जो कुछ आपके पास है वो अन्य के सुख में लगाना। यही वास्तव में प्रभु की परब्रह्म परमात्मा की जगत में विराजमान प्रभु की सेवा है। तो महाप्रभु जी क्यों प्राकृतानुकृतिव्याज आप ऐसे बनते हैं कि ऐसी लीलाएं करते हैं कि उस समय साधारण जो जीव होते हैं ना, वो महाप्रभु जी को ऐसे ही समझते हैं कोई साधारण पुरुष है, सन मनुष्याकृति है, जरा अच्छे हैं सुंदर हैं, ऐसे देखते हैं, हाँ होंगे अच्छे, बस दूर से अपना वंदन करके चले आते हैं। क्योंकि वो अगर पास आ जाए तो महाप्रभु जी तो महोदार है तो महोदार होने के बाद वहां तो महाप्रभु जी को सब पर रस बरसाना ही पड़े। और अनधिकारी को, अयोग्य को अगर आप कोई प्रकार का जब माने धन प्रदान करो तो उसका कहीं दुरुपयोग नहीं करते। इसीलिए महाप्रभु जी ऐसे आसुरी प्रकृति के जीव जब कभी आते थे तो जो भगवत भक्त नहीं होते थे तो उनको अपने स्वरूप का अनुभव नहीं कराते। इसलिए प्रभु कभी कभी ऐसी साधारण सी लीलाएं करते हैं, बिल्कुल एक साधारण मनुष्य जैसा, और ताकि बड़े बड़े विद्वान भी महाप्रभु जी को नहीं पहचान सकते। अपन एक दो लीला का स्मरण अपन कर सकते हैं। जैसे एक तो है सोरम जी के केशवानंद, जिनके शिष्य थे कृष्णदास मेघन। 8 साल की उम्र में उनको अनुभव हुआ, उन्होंने अपने कृष्णदास का शिष्य से कि आज कहीं भगवत स्वरूप का प्राकट्य होना चाहिए बोतल के ऊपर, ऐसे कहा। जब कृष्णदास जी ने पूछा कि कहां, आप बताओ कहां हुआ, तो बोले ये नहीं जानता। और 12 साल के बाद 8 साल के कृष्णदास जी जब 20 साल के हुए तब उनको इस माने जब उनको ये बात का अनुभव हुआ और वो साक्षात महाप्रभु जी की जब शरण में गए और उसके बाद महाप्रभु जी के संगी रहे। और जब महाप्रभु जी वहां आए, सोरम जी में आए,
तो आपने कहा आप आज्ञा करो तो मैं अपने पूर्व आश्रम के गुरु को लेके आऊं। महाप्रभु जी ने विचार किया, वो तो साधारण जीव है, मर्यादा जीव ही नहीं है, ऐसो साधारण है, योगी बन गया वो लेकिन है साधारण, उसको कोई भाव ही नहीं होगा। तो इसलिए कहा अरे कृष्णदास जाने देना, वो अपनी जगह सुखी है, तू क्यों परेशान होता है, पर देख तू जाएगो तो खेद पाएगो, दुखी होएगो। तो महाप्रभु जी ने ऐसे सहज कहा, बोले नहीं कृपानाथ, मेरे बहुत दिन से मन में कि उनकी कृपा से, उन्होंने कहा था कि कहीं भगवत स्वरूप का प्राकट्य हुआ है, तब मैं आपके पास आया, आपको ढूंढते ढूंढते आया, ये गुरु ने कृपा की, मैं इसलिए उन गुरु को आपके साक्षात दर्शन कराना चाहता हूं। ये भाव था कृष्णदास जी का। तो कृष्णदास जी गए गुरु के आश्रम में, जाकर कहा देखते ही कृष्ण, अरे कहां गया तू, हाँ कहां था इतने साल तक, क्योंकि सबसे योग्य शिष्य थे वो। तो बोले गुरुदेव मुझे साक्षात ईश्वर मिले। गुरुदेव ने विचार किया ऐसा कोई ईश्वर मिलते हैं क्या? तो उन्होंने कहा तूने अन्य गुरु किया क्या? अरे नहीं गुरुदेव, मैंने कोई अन्य गुरु नहीं किया, गुरु तो मेरे आप ही हो, आप ही की प्रेरणा से तो मैं गया था, पर मुझे आपकी कृपा से साक्षात परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम श्री आचार्य जी वल्लभ के रूप में मिले। तो उन्होंने कहा आचार्य श्री वल्लभ वो क्या पूर्ण पुरुषोत्तम है? ऐसे उन्होंने कहा। तो कृष्णदास मेघन जी को तो कई बार अनुभव हुआ है। उन्होंने कहा हाँ, ऐसी सहजता से कहा जैसे एक बच्चा बोलता नहीं, ऐसे बोला हाँ। तो मैं नहीं मानता इस बात को। बोलते ही जो धक्का लगा कृष्णदास मेघन को, अरे मेरे भाई बहन ये बात इतनी सोचने की नहीं है, अगर कोई आज अपने वल्लभ के लिए कुछ कहे तो आपको हृदय में दुख होगा कि नहीं होगा? ऐसे ही कृष्णदास मेघन जी को हुआ। उन्होंने कहा गुरुदेव वो तो मैं अभी भी कह रहा हूं साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम। अरे मैं ऐसे नहीं मानता, तेरे जैसे अंधविश्वासी लोग तो ऐसे ही करते फिरते हैं। जब उस समय कृष्णदास मेघन ने विचार किया कि जिसके पास मैं थोड़े दिन भी रहा, अगर उसको मैं इन स्वरूप का ज्ञान नहीं कराऊं तो ये फिर मेरी कमी हो जाएगी, ऐसे सोच कर वहां अंगीठी थी, अंगीठी धक धका रही थी, प्रज्वलित थी अग्नि में अंगीठी, और कृष्णदास मेघन ने कहा अगर श्री वल्लभ साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम साक्षात ईश्वर नहीं हो तो मेरे हाथ जल जाइयो। ऐसे कहकर भरी अंगीठी में उन्होंने दोनों हाथ डालकर अंगारे उठा लिए और गुरु तो घबराने लगा। उसने कहा अरे कृष्णदास डाल दे, हाथ जल जाएगो, हाथ जल जाएगो। एक घड़ी तक 10-12 मिनट तक लेके रखे, फिर गुरु से सहा नहीं गया। उन्होंने हाथ पकड़ के, कृष्णदास जी का हाथ पकड़ के वो झटका और वो अंगारे नीचे गिर गए, जमीन जल गई, लेकिन कृष्णदास मेघन का हाथ को कुछ नहीं हुआ। देखो इतना प्रमाण देने के बाद भी केशवानंद के मन में ये बात नहीं आई कि महाप्रभु जी साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम है, मैं उनके चरण में जाऊं, शरण में जाऊं, ऐसा भाव नहीं आया। क्यों? वो आसुरी जीव है, उसको अपने नाम, अपना यश, सेवकों को बनाना, उनसे पैसा संग्रह करना, बस यही लौकिक जीवन में लगा था, इसलिए नहीं आया। नहीं तो महाप्रभु जी तो सब पर कृपा करने के लिए पधारे। ऐसा ही एक निम्बार्क संप्रदाय के केशवाचार्य, जिनके शिष्य थे माधव भट्ट कश्मीरी, ये दोनों आए, महाप्रभु जी की ख्याति सुन के आए। तो केशवाचार्य जी ने विचार किया ये तो कोई सन्मनुष्याकृति है, विद्वान है, सुना है कि बहुत अच्छी भागवत करते। तो दोनों समान आसन पे बैठ के भागवत सुनी उनकी। ऐसे विचार किया कि वो भी आचार्य, मैं भी आचार्य हूं। तो उनको महाप्रभु जी में पूर्ण पुरुषोत्तम के दर्शन नहीं हुए, ईश्वर के दर्शन नहीं हुए, तो समान बैठ के सुना, इसलिए उनको कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। और माधव भट्ट कश्मीरी दीनता से वो पहले दर्शन में समझ गए कि ये साक्षात प्रभु हैं, और वो तो चरण में भाव रखकर नीचे बैठकर सुनने लगे। तो उनको पूरा रसात्मक सुख उनको प्राप्त हो गया। जो रास लीला को अलौकिक स्वरूप आनंद है, वो माधव भट्ट कश्मीरी को महाप्रभु जी के अदे दान दक्ष श्री महाप्रभु जी की कृपा से उनके हृदय में स्फुरित हो गया, और वो तो वल्लभ की बात करने लगे। अभी एक केशवाचार्य जी ने विचार किया ये मेरे काम से गया, सेवक मेरा, गुण उनके गाता है। तो विचार किए कि 7 दिन जिनकी भागवत सुनी तो कुछ तो देना चाहिए ना, दक्षिणा। तो मर्यादा के हिसाब से उन्होंने कहा ये मेरा माधव भट्ट कश्मीरी जो है ना बहुत योग्य सेवक है, तो इसलिए मैं आपको प्रदान करता हूं, ये आपकी सेवा में रहेगा। महाप्रभु जी बोले भले, प्रसन्न हुए। एक दैवी जीव पास आया,
7 दिन महाप्रभु जी के पास बैठकर उनके सन्मुख बैठने के बाद भी उनको ईश्वर स्वरूप का अनुभव नहीं हुआ। कारण क्या? ये महाप्रभु जी की खुद की इच्छा थी। जो लीला को जीव नहीं है तो उसको महाप्रभु जी ऐसे मोहित कर देते, और वही कोई साधारण जीव है, श्रद्धा से आता है, तो उसके ऊपर ऐसी कृपा आपकी अलौकिक हो जाती है कि उसको पहले ही दिन उसको ठाकुर जी का अनुभव होने लगता है। जो आज मैंने मंगलाचरण में पद गाया था कि श्री वल्लभ पतित उदाहरण जानो। पतित कैसे हैं? कृष्णदास जी कहते हैं मैं तो शूद्र जाति में जन्म लिया हूं, लेकिन देखो महाप्रभु जी की कृपा के शरण लेत लीला दरसावत तापर ढरत गोवर्धन राणो। शरण में लेते ही जो अपनी लीला का दर्शन करा, महाप्रभु जी ने शरण में लिया और कृष्णदास मेघन जी को, कृष्णदास अधिकारी जी को साक्षात लीला के दर्शन होने लगे प्रभु के, और लीला का दर्शन करके उन्होंने गाया कि तापर ढरत गोवर्धन राणो, और उस पर श्री श्रीनाथ जी अपनी कृपा बरसाने लगे। जिनकी शरण में जाने मात्र से महाप्रभु जी अपनी कृपा से दैवी जीवों को ऐसा अलौकिक सुख प्रदान करते हैं, ऐसे श्री महाप्रभु जी के चरण में अपन प्रणाम करें, वंदन करें, कोटान कोटि अपन वंदन करें। और आज के इस भगवद वार्ता के अपन माने फलश्रुति के अंदर एक पद का स्मरण करें। देखो, आप सब गिरिराज बाबा की कृपा से और आप वैष्णव की कृपा से जो गुणगान हो रहे हैं, तो ये तो सब महाप्रभु जी की अपार कृपा है। और इसका तो प्रत्यक्ष दर्शन अपन ने किया है कि आज तो बाहर भी रस वर्षा और भीतर भी आनंद की रस वर्षा, तरोबार हो गए आज अपन। और ऐसे तरोबार होकर श्री वल्लभ के चरणों में अपन साष्टांग दंडवत प्रणाम कर कर ये तो जो कुछ भी स्मरण किया है एक बालक जैसा करता है ना, वैसा हुआ है। कौन महाप्रभु जी के गुण गा सकता है भाई? आपकी बढ़ाई कौन कर सकता है? रामदास जी जिनको प्रथम सेवा दी थी महाप्रभु जी ने, वो महाप्रभु जी के स्वरूप का अनुभव करके कहते हैं, श्री वल्लभ वरनो कहा बढ़ाई, श्री वल्लभ वरनो कहा बढ़ाई, श्री वल्लभ बरनी कहा बढ़ाई, जाके रोम रोम प्रति प्रकटित, जाके रोम प्रति प्रकटित, कोटि गोवर्धन राई, कोटि गोवर्धन राई, श्री वल्लभ बरनी कहा बढ़ाई, ताके यूथ भय न्यारे न्यारे, बरण बरणे न जाई, बरणत बरणे न जाई, रामदास कमलासी दासी, रामदास कमलासी दासी, सो घर छांड बसाई, श्री वल्लभ बरनी कहा बढ़ाई, श्री वल्लभ बरनी कहा बढ़ाई। श्री वल्लभाधीश की जय,
श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गोकुलनाथ जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव की जय। श्री वल्लभ कुल परिवार की जय। श्री हरिदासवर्य श्री गिरिराज गोवर्धन नाथ की जय। श्रीनाथ जी प्राण प्यारे की जय। सात ध्वजा वारे की जय। सांवरिया सेठ की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री वल्लभ की कृपा से ये आज को श्लोक स्मरण भयो और इसको रत्न के रूप में अपन हृदय में पधराएं और श्री महाप्रभु जी के चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करें। श्री वल्लभाधीश की जय।